काय रे नंदू, थक गया है तू मेरे दोस्त? हाँ, आज सूरज ने भी जैसे आग बरसाई थी। दोपहर से लेकर शाम तक रेत ढोते ढोते हमारी कमर टूट गई है ना? हाँ, हाय रे नंदू, लोग कहते हैं कि तू बेजुबान है, पर मुझे पता है कि तू सब समझता है। जब मैं हार मान लेता हूं ना, तो तू अपनी गर्दन मेरी पीठ से टिका देता है, जैसे कहता हो, उठ दानवीर, अभी हारने का वक्त नहीं आया है। अरे मेरे प्यारे नंदू, बेटा तू गधा नहीं है रे, तू मेरा वो साथी है जिसने बुरे वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। दानवीर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन पैरों में दर्द के कारण फिर बैठ जाता है। वो नंदू के कान के पास अपना चेहरा ले जाता है। अरे रे 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 रे। नंदू, घर पर धनिया मेरा इंतजार कर रही होगी, नन्हा छोटू भी भूखा होगा। 10 साल का है, पर समझदारी बड़ों जैसी है। और पिताजी, उन्हें तो शायद खबर भी नहीं होगी कि उनका बेटा आज कितनी मेहनत करके लौटा है। तभी दूर से रामू की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ दानवीर, दानवीर, ओ दानवीर। अरे लो भाई, तू अभी तक यहीं बैठा है? अरे सूरज डूब गया, परिंदे अपने घोंसले में लौट गए, और तू है कि यहाँ इस बरगद से अपनी दास्तानें कह रहा है। क्यों रे भाई, धनिया कब से घर की चौखट पर नजरें बिछाए बैठी है, और तू है कि क्या कहूँ, तुझे पता है ना वो कितनी परेशान हो जाती है जब देर होती है तो। अरे जानता हूँ रे रामू, पर क्या करूं, घर जाऊंगा तो वही मायूस चेहरे सामने आएंगे। आज बाजार में काम नहीं मिला रे, पेट की आग बुझाने के लिए जो कमाया है उससे बस आज की रात गुजरेगी। कल का सूरज फिर वही भूख और वही संघर्ष लेकर आएगा। हाँ, अब देख दानवीर, तो मेहनती है, पर किस्मत को तो देख। हम गरीबों के लिए तो बस पसीना ही हमारा मुकद्दर है। अरे रे रे रे, किस्मत का रोना रो कर भी क्या होगा रे रामू। नंदू, तू तो बोल नहीं सकता, पर क्या उसे भी पता है कि उसका मालिक कितना लाचार है? चल घर चलते हैं, कम से कम धनिया को तो ये लगेगा कि उसका दानवीर सही सलामत लौट आया है। चल आज 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 चल। वो दोनों धीरे धीरे घर की ओर जाने लगते हैं। नंदू एक बार रुककर पीछे मुड़कर बरगद के पेड़ को देखता है, मानो वहाँ कुछ छोड़ आया हो। धनिया का ध्यान चूल्हे पर है, पर वो बहुत थकी हुई लग रही है। लगभग 2 मिनट तक केवल चूल्हे की चरमराहट और पिताजी की लाठी की आवाज आती है। धनिया बेटी, ओ बिटिया। जी पिताजी, बोलिए, क्या पानी दूं? नहीं 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 नहीं, पानी नहीं। आज पड़ोस के घर से कुछ मीठी खुशबू आ रही है, लगता है किसी ने खीर बनाई है। हाँ बेटा, मन बड़ा ललचा रहा है, क्या आज तूने भी खीर बनाई है? रसोई से बड़ी अच्छी महक आ रही है। हाँ। धनिया कुछ पल के लिए रुक जाती है, उसके चेहरे पर दर्द है। वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें पोंछती है।
पिताजी, आप भी ना, कैसी बातें करते हैं। यहाँ तो बामुश्किल पेट भरने के सादे चावल नसीब नहीं हो रहे हैं और आप खीर की बात कर रहे हैं। बाहर कहीं किसी अमीर के घर में बन रही होगी। ये महक तो हवा के साथ आई है। यहाँ सिर्फ धुआं है पिताजी, धुआं। पिताजी फिर चुप हो जाते हैं। तभी छोटू के कोने से रोने की आवाज आती है। माँ माँ माँ, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। पिताजी कब आएंगे? बस बेटा, आने ही वाले होंगे, तू थोड़ा सब्र कर। तभी दानवीर के आने की आहट होती है। वो बहुत धीमी चाल से अंदर आता है। उसके कंधे पर नंदू की रस्सी है। धनिया उसे देखते ही खड़ी हो जाती है। आ गए, सब लोग यहाँ भूख से बिलबिला रहे हैं और आप खाली हाथ। आज भी वही खाली दिन रहा क्या? अरे धनिया, मैं क्या कहूँ, सारा दिन दौड़ धूप की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। तो क्या हम भूखे सोएं? छोटू सुबह से कह रहा है कि उसे भूख लगी है। पिताजी को लगता है कि हम उन्हें दावत दे रहे हैं और असलियत ये है कि घर में एक मुट्ठी अनाज भी मुश्किल से जुटा है। आप कहते थे नंदू के साथ सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है वो सब ठीक? धनिया, तू समझती नहीं है। नंदू मेरा सहारा है, पर इस दुनिया की चक्की में हम दोनों पिस रहे हैं। मैं पत्थर ढोता हूँ और पत्थर ही मेरा मुकद्दर बन गए हैं अब। अरे काहे मेरा मन नहीं करता है कि मैं घर मिठाइयाँ लेकर जाऊँ, अपने बिटवा के लिए खिलौने लेकर जाऊँ, अरे तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आऊँ। क्या मेरा मन नहीं करता? पर क्या करूँ, मेहनत में शायद कोनो कमी है, या शायद ये वक्त ही हमसे रूठा है। आज जब मैं आ रहा था तो नंदू ने रास्ते में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पता हो कि आज घर पर खाली थाली ही मिलेगी। उसकी वो बेजुबान खामोशी मुझे अंदर तक तोड़ देती है धनिया। मुझे गुस्सा आप पर नहीं है दानवीर, मुझे डर है इस गरीबी से। कल फिर क्या होगा? अरे होगा क्या, कल एक नया सूरज निकलेगा धनिया। ऋषि महाराज की बात मैंने सुनी है। कल मैं नंदू को लेकर जंगल की तरफ जाऊंगा। हो सकता है किस्मत का ताला वहीं खुल जाए, है? हाँ बेटा, ए बेटा, क्या तू आ गया? खाने में क्या बना है बेटा, जरा मुझे भी बता दे। दानवीर धनिया की ओर देखता है और दोनों की आंखों में नमी है। धनिया धीरे से उठती है और चावल परोसने लगती है। तभी रामू की आवाज आती है। दानवीर! हाँ दानवीर, अरे दानवीर कहाँ हो भाई? अरे दानवीर, ओ दानवीर! अरे अरे अरे, क्या बात है रामू भाई, इतनी सुबह सुबह? क्या फिर से पत्थर ढोने का काम मिल गया क्या? हाँ, अरे काम तो मिला है भाई, पर पहले ये बता, क्या तूने सुना? जंगल के उस पुराने पीपल वाले रास्ते के पास आज सुबह एक ज्ञानी ऋषि मुनि का डेरा लगा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि वो बड़े चमत्कारी हैं। जो भी उनके पास जा रहा है वो उसे उसके दुखों से लड़ने का एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। क्या? ऋषि मुनि यहाँ जंगल के रास्ते में? तू पगला गया है, पगला कहीं का। मेरी बात सुन, लोग कह रहे हैं कि वो दुखों को जड़ों से मिटाने का उपाय जानते हैं। हाँ,
अरे सोच के देखना, अगर उन्होंने हमें कोई रास्ता दिखा दिया तो शायद ये गरीबी, ये भूखे पेट रहना, ये सब खत्म हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि तू चल मेरे साथ। दानवीर दुविधा में पड़ जाता है। वो पास खड़े नंदू को देखता है। जाना तो चाहता हूँ रामू, लेकिन तू जानता है ना, नंदू ही एकमात्र मेरा साथी है। अगर मैं इसे घर पर छोड़कर जाऊंगा ना, तो ये बता इसे घास कौन डालेगा, कौन इसे संभालेगा? और अगर इसे साथ ले जाऊं तो कहीं ऋषि मुनि के आश्रम तक का रास्ता इसके लिए बड़ा कठिन न हो जाए। पिताजी, पिताजी, मैं हूं ना, मैं नंदू का ख्याल रखूंगा। दानवीर और रामू छोटू की तरफ देखते हैं। पिताजी, मैं 10 साल का हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं नंदू को लेकर चलता हूँ, हम सब साथ में चलेंगे। नंदू को भी अच्छा लगेगा बाहर की हवा में चलना। क्या पता ऋषि मुनि हमें खुशियाँ दे दें। अरे मेरे बच्चे, तू बहुत छोटा है रे बेटा, रास्ता बड़ा कठिन है, पर शायद तू ठीक कह रहा है, हम सब साथ में चलेंगे। क्या पता ये मेरी नहीं बल्कि नंदू की किस्मत का फेरा हो, जो उसकी किस्मत बदल जाए, क्या पता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो, इससे पहले कि वहां भीड़ बढ़ जाए हम निकल पड़ते हैं। दानवीर घर के अंदर जाता है और एक फटी हुई पोटली बाहर लाता है। ए धनिया, धनिया, मैं निकल रहा हूं और आज शायद घर की किस्मत बदल जाए। छोटू को तैयार कर, हम सब साथ जा रहे हैं। धनिया बाहर आती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक है। चलो नंदू, आज हम नई जगह जा रहे हैं। चल मेरे नंदू, चल मेरे नंदू, मेरे साथ साथ चल, आज मेरे नंदू। चल। दानवीर आगे आगे चल रहा है। उसके कंधे पर एक लाठी है। उसके पीछे छोटू है, जो नंदू की रस्सी थामे हुए है। नंदू धीरे धीरे चल रहा है। वो तीनों रुकते हैं। दानवीर एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है। देख नंदू, रास्ता कठिन है, पत्थरों से भरी ये पगडंडी तेरे खुरों को भी दर्द दे रही होगी, जरा संभल कर चलना। यहाँ झाड़ियां बड़ी नुकीली हैं, तू गिरेगा तो मैं उठाने का हौसला खो दूंगा, समझा? अरे पिताजी। हाँ बोल ना बेटा। क्या वो ऋषि मुनि सच में जादुई हैं? क्या वो हमें अमीर बना देंगे? माने कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो क्या हमारे पास ढेर सारी मोहरें होंगी, सोना चांदी होगा? फिर हम वो बड़ी वाली हवेली खरीद लेंगे ना, जिसमें आप कहते थे कि कभी राजा रहा करते थे, हैं? है ना, है ना? बेटा, अमीरी का मतलब क्या होता है पता? क्या ढेर सारी मोहरें, क्या कीमती कपड़े, ये अमीरी का मतलब है? नहीं रे बेटे, नहीं। मेहनत से बड़ी कोई अमीरी नहीं होती बेटा। जो रोटी हम पसीने की कमाई से खाते हैं ना, उसका स्वाद किसी भी सोने की थाली से बेहतर होता है। पर हां, कभी कभी इंसान की मेहनत को भाग्य के एक छोटे से सहारे की जरूरत होती है। बेटा, हम ऋषि मुनि के पास जा रहे हैं ताकि वो हमें राह दिखाएं कि कैसे अपनी मेहनत का सही फल पाया जाए। लेकिन पिताजी, अगर भाग्य नहीं बदला तो क्या हम तब भी ऐसे ही गरीब रहेंगे? भाग्य बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए बेटा, उसे बदलना पड़ता है। अगर आज हम यहां चल रहे हैं तो यह भी भाग्य बदलने की ही एक कोशिश है।
जो घर पर बैठ जाता है उसकी किस्मत तो वहीं ठहरी रहती है ना, है? जो चलता है उसके लिए रास्ते खुलते हैं। चल 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 चल, चल नंदू, सूरज ढलने से पहले हमें उस वट वृक्ष तक पहुंचना है। आज अब आज आज आज। वो तीनों फिर चलना शुरू करते हैं। चलते चलते एक पेड़ के नीचे बाबा ध्यान में लीन थे। तभी ऋषि मुनि धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि पहले दानवीर पर पड़ती है, फिर छोटू पर और अंत में नंदू पर। दानवीर, तुम बहुत दूर से आए हो। तुम्हारी थकान पैरों में नहीं मन में है। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो, लेकिन मुझे ये बताओ, अपनी समस्याओं के हल की तलाश में तुम अपने साथ इस मूक जीव नंदू को क्यों लेकर आए हो? क्या इसका बोझ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में बाधा नहीं डाल रहा था? महाराज, ये कोई बोझ नहीं है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक पशु है, लेकिन जब बाजार में कोई काम नहीं मिलता ना, जब भूख से घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं ना, तब यही वो जीव है जो बिना कुछ कहे मेरी हिम्मत बना रहता है। महाराज, अगर मैं धन भी पालूं, अगर मैं अमीर भी हो जाऊं, तो उस अमीरी का क्या मोल, अगर मेरे सबसे अच्छे साथी ने मुझे उस वक्त ना देखा हो जब मैं गरीब था। इसके बिना कोई भी सुख नहीं होगा महाराज। दानवीर, संसार में लोग अक्सर मंजिल पाने की होड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं। तुम धन ढूंढने निकले, लेकिन तुमने करुणा पाली। तुम्हारी यही दया ही तुम्हारी असली शक्ति है। देखो दानवीर, ये साधारण गधा नहीं है। ये तुम्हारी निष्ठा और सेवा का प्रतीक है, जिसने जीवन के कठिन पथ पर तुम्हारे साथ कदम मिलाया है। उसे त्यागना अपने ही भाग्य को त्यागने जैसा था। तुमने इसे नहीं छोड़ा, इसलिए आज तुम यहां तक पहुंच पाए हो। महाराज, सही बताऊं, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी भूखा ना सोना पड़े। मुझे बहुत बड़ी दौलत नहीं चाहिए। जिसे अपनी मेहनत पर भरोसा हो और जिसके मन में जीवों के प्रति प्रेम हो, उसका भाग्य कभी खाली नहीं रहता। कल सूर्योदय होते ही तुम उसी बरगद के पेड़ की ओर वापस जाना जहां से तुम आए थे। वहां तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी ईमानदारी की पहचान होगा। लेकिन याद रखना दानवीर, कभी भी अपने ये दया का भाव मत खोना। ऋषि मुनि फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आश्रम का वातावरण फिर से शांत हो गया। दानवीर, छोटू और नंदू धीमे कदमों से वापस मुड़े। दानवीर एक पेड़ की छांव में रुककर नंदू को पानी पिलाने का नाटक करता है। सब कुछ बहुत धीमा और शांत है। अचानक छोटू की नजर सड़क के किनारे झाड़ियों में पड़ी एक भारी थैली पर पड़ती है। रुकिए 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 रुकिए, पिताजी रुकिए, देखिए उस झाड़ी के पास सड़क पर क्या पड़ा है, देखिए। दानवीर थैली को खोलता है। अरे ए छोटू बेटा, इसमें तो सोने की मोहरें हैं। हाँ, बेशुमार मोहरें। बाप रे, ये बेटा, ये जरूर किसी अमीर व्यापारी की रही होगी जो शायद गुजरते वक्त गिर गई होगी। तभी पीछे से रामू की आवाज आती है। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचता है। अरे दानवीर! हाँ, अरे दानवीर, क्या बात है भाई, तुम इतने जल्दी लौट आए? हाँ,
क्या हुआ? ऋषि मुनि ने क्या कहा? दानवीर, ये क्या क्या ये वही है जो मैं देख रहा हूँ? अरे भाई, ये तो किस्मत है, किस्मत। ये तो भगवान ने खुद तेरे लिए भेजी है। इसे रख ले। ना कोई देख रहा, ना कोई गवाह है। इसे बेचकर हम सब गांव छोड़ सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। रामू, बस 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 बस, रुक जाओ। आगे के ख्याली पुलाव पकाने से पहले मेरी बात सुनो। हम अपनी मेहनत की रोटियां खाएंगे। ये मोहरें मेरी नहीं है, जिसकी हैं उसे मिलनी चाहिए। और तू क्या समझता है, क्या मैं अपनी ईमानदारी एक थैले सोने के बदले में बेच दूंगा? जिस ऋषि महाराज ने मुझे सही राह दिखाई, क्या उन्हीं के वचनों का अपमान करूं? बता। अरे धत तेरे की, तू पगला उगला है क्या रे दानवीर? हाँ नहीं तो ससुरा, अरे गरीबी ने तेरी मती मार दी है क्या? एक बार ऐसा मौका जिंदगी में आता है और तू वही मौका, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। थोड़ा समझ, दिमाग को चला। दिमाग क्या जंगल में फेंका है क्या? मौका नहीं रामू, ये परीक्षा है। अगर मैंने ये रख लिया ना, तो कल को मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊंगा कि मेहनत से बड़ी चोरी है? ना, बिल्कुल नहीं। ये मोहरें मुझे वापस करनी होंगी, चाहे जहां भी, जिस भी मालिक की हों। दानवीर थैली को कसकर पकड़ता है और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ जाता है। रामू उसके पीछे पीछे चलने लगा। हाँ, मेहनत का फल थोड़ी देर से आता है, पर आता जरूर है। मैं इसी मेहनत का स्वाद चखना चाहता हूं। हाँ। गांव का मुखिया दानवीर को देखते ही रुक गया। सन्नाटा छा गया। धनिया और पिताजी भी वहीं आ गए। दानवीर धीरे से थैली को आगे बढ़ाता है। मुखिया के हाथ थैली लेते हैं। वो थैली खोलता है और मोहरें चमकती हैं। मुखिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरे 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 दानवीर, ये तो वही थैली है। हाँ। अरे मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज के जमाने में जब इंसान अपनों का हक मार लेता है, तुमने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है कि मैं तो दंग रह गया। हाँ। दानवीर, मेरी मोहरें तो मिल गई, पर तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी ये गरीबी अब और नहीं रहेगी। मैं तुम्हें अपने जमीन का एक बड़ा हिस्सा भेंट करता हूँ और साथ ही खेती के लिए पर्याप्त पैसे भी। अब से तुम मजदूरी नहीं, खुद के खेत के मालिक हो गए। हाँ। क्या कहा मुखिया जी ने? खेती, जमीन? अरे मुझे सब सुनाई दे रहा है। आज तो हवाओं में भी मिठास है। आज सब खुश हैं, सब खुश हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। आखिर सालों का संघर्ष खत्म हुआ। अब छोटू को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नहीं धनिया, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। अरे ये तो नंदू की वफादारी है। अगर ये गधा ना होता तो आज शायद मैं इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाता। ये मेरी मेहनत और नंदू के धैर्य का फल है। तू आज से मजदूरी नहीं करेगा मेरे दोस्त, अब तू बस आराम करेगा। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुकून देने वाली होती है।